घर के आगे बिल्कुल जालीदार तार बांध कर दी है 7.5 फीट ऊंची। अच्छा। तो आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। हमारा पानी कभी कभी महीनों तक नहीं आता, तो पानी यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा। और गाड़ी भी नहीं आने दे रहे, खाली आदमी को नहीं आने दे रहे हैं वहाँ से। क्या कह रहे हैं? कि ना यहाँ से एंट्री नहीं होगी। अच्छा। और राशन पानी भी 1 किलोमीटर के लगभग वो पीठ में लाना पड़ता है। जबकि घर के आगे आपकी रोड है। हाँ, घर के आगे मेरा रोड है। पहले से हम 45 साल से ऊपर से चल रहे हैं उस रास्ते में। बंद करो, पर्यटकों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पर्यटकों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 200 रुपए एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मसूरी के हाथीपाव में और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता जाता है जॉर्ज एवरेस्ट को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है। इस बैरिकेडिंग का लगातार यहाँ पर विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों का भी कहना है और जो स्थानीय लोगों का है उनसे कुछ ज़्यादा ही शुल्क लिया जा रहा है। खासकर जिन लोगों के यहाँ पीछे घर हैं, जिनका ये मुख्य मार्ग है घर से आने जाने का, वो लोग भी यहाँ पर धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। उनका भी कहना है कि हम करीब 50-60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और आज हमसे यहाँ पर शुल्क लिया जा रहा है अपने ही घर को जाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा जो यूकेडी है, यूकेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। आपका यहाँ जमीन है, घर है और आज आपको अपनी जमीन में जाने के लिए यहाँ पर शुल्क देना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही गलत है भैया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जिसे बोलते हैं कि मैं तो इसको ये मानूंगा कि मूल निवासियों के लिए हमने ये रोड हमारी पुरानी ये आपकी जमीन में बनी हुई? पर्सनल हमारी लैंड में ही है। अच्छा। ये सारी भूमि हमारी थी, यहाँ पे 945 एकड़ हमारी भूमि थी यहाँ की। तो ये हम लोग टूरिज्म को भी हमने बेची, बाकी औरों को भी हमने बेची हुई है लैंड ये। बट लेकिन रास्ता कैसे करके बंद कर सकते कोई? इनकी लैंड थोड़ी ना कोई है, ये गवर्नमेंट ने ये हमसे परचेस करी हुई है। ये लोग बिल्कुल ये तथ्य दिखा दे मुझे, इसके पेपर्स दिखा दे और मैं अपने पेपर्स दिखाऊंगा। आप मेरे पेपर्स में देख लेना, बिल्कुल सब कुछ क्लियर आपको नजर आ जाएगा। आज अपने ही घर जाने के लिए बिल्कुल अब हमसे ही पैसे मांगते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम लोग पैसे देंगे और उसमें तब जाएंगे। हमारे स्थानीय निवासियों को तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है इन चीज़ों से भैया। हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय निवासी जो है बिल्कुल फ्री जाए, यहाँ से फ्री है। आप अपने टूरिस्ट वालों से पैसे लो, बट लेकिन रोड यहाँ पे इसका बैरियर का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बैरियर का मैटर ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जी जी बिल्कुल बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज अपने घर जाने के लिए यहाँ पर शुल्क देना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और स्थानीय है। आपका शुभ नाम? तेज कुमार है जी। आपका घर है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। कितनी तकलीफ है आपको यहाँ पर? बहुत तकलीफ है, यहाँ महीनों तक पानी नहीं आता। सबसे पहले तो वो है पानी की गाड़ी मंगवाते हैं, ये जाने नहीं देते इस रास्ते। पानी की गाड़ी भी नहीं जाने दे रहे? हाँ, राशन भी हम पीठ में ले जा रहे हैं। घर के आगे सड़क होने के बावजूद हाँ, राशन और 7.5 फीट ऊंची जालीदार तार बाल लगा रखे है आपके घर के आगे? मेरे घर के आगे जी। और गेट एक तो तोड़ दिया और एक के बाद में वो लगा दिए, तार बाल लगा दिए। अच्छा। जालीदार 7.5 फीट ऊंची। बस तो ये स्थानीय लोगों का दुख दर्द है और यहाँ पर यूकेडी से सांझ प्रसाद भट्ट जी भी मौजूद हैं। आप लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अपने घर में जाने के लिए जैसे स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें शुल्क देना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है। आपने बागेश्वर चुनाव में देखा, आप लोग कवर करने गए तो वहाँ के डीएम ने आपको ये कह दिया कि आप जो है स्थानीय नहीं है, आप यहाँ से कवर नहीं कर सकते। आप समझ सकते हो, उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही सरकार बाहर धकेल रही है। वैसे ही ये जो रोड है ये यहाँ के मूल निवासियों की रोड है। राजा के समय पर यह पट्टी का रास्ता था। आज नगर पालिका ने सड़क चौड़ी करी इनको सुविधा देने के लिए और उसके बाद उस पर कब्जा करवा दिया। जॉर्ज एवरेस्ट पर जिस कंपनी को ठेका दिया है, अरे भाई तू अपने यहाँ बैरियर लगा भाई, तू यहाँ मूल निवासियों की सड़क पर कैसे कब्जा कर सकता है? मगर सरकार करवा रही है, पर्यटन विभाग इनके साथ मिला हुआ है। एसडीएम की चुप्पी ये बताती है कि वो बेचारा लाचार है सरकार के आगे। तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकल पार्टी है, इस राज्य को बनाने में 42 से ज़्यादा शहादतें हमने दी हैं। हमारा साफ कहना है कि यदि मूल निवासियों का उत्पीड़न सरकार करेगी तो इसके आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। सरकार बताए ना, हमें आके कागज दिखा दे। यहाँ पर जमीन के कागज अगर सरकार के हैं तो हम उठ के चले जाएंगे, वरना आज हमारा ये सांकेतिक धरना है। आगे इस धरने को आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे और कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितने ही बड़ी सरकार हो,
यदि मूल निवासियों के अधिकार पर अतिक्रमण करेंगे तो इन सरकारों को उखाड़ कर फेंकने की ताकत भी यहाँ के पर्वतीय मूल के लोग रहते हैं, कर सकते हैं। और ये मसूरी है, यहीं से राज्य आंदोलन में शहादत की शुरुआत हुई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि आंदोलनों में मसूरी बहुत बढ़कर इसने भाग लिया और मसूरी की तासीर में संघर्ष है। अगर मसूरी की जनता को ललकारोगे तो इसके गंभीर परिणाम स्थानीय विधायक से लेकर सरकार को भुगतने पड़ेंगे। दुर्भाग्य की बात है, जब हमने यहाँ कार्यक्रम करने की बात कही तो स्थानीय विधायक धमका रहे हैं लोगों को। सरकार कह रही है कि वहां मत जाइए, मतलब आप लोगों के घर उजाड़ो सेफन कोर्ट के, और उसके बावजूद उनको घर ना दो, आप लोगों के रस्तों पर कब्जा करवाओ और लोग बोले भी ना। ये तराजू वाली पार्टी है, इन्हें बेचना आता है, इन्होंने कभी संसाधन जोड़े नहीं है, इसलिए पूरे राज्य को बेचने पे लगे हैं। इन्हें पता है जितना हम बेचेंगे उतना इनका निजी लाभ होगा। ऐसी सोच का हम विरोध करते हैं और आज हमारा ये धरना एक संदेश है कि कंदराओं में मूल निवासियों के साथ उत्पीड़न करोगे तो उत्तराखंड क्रांति दल आगे बढ़कर संघर्ष करेगी और इस अधिकार को बहाल कराएगी। 3 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र सरकार ने इन्वेस्टर समिट के नाम से उत्तराखंड में भू कानून समाप्त किया और उसके दुष्परिणाम अब यह है कि ये हमारे जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार सब बेच रहे हैं और अब हमारी सड़कों को भी बेचने में आगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये तराजू वाली पार्टी नीचे जो है देहरादून में बैरियर लगा के मसूरी के चढ़ने के 500 रुपए भी मांगने लग जाए मूल निवासियों से। ये इस हद तक गिर चुकी है सरकार, इसका जितना विरोध किया जाए कम। हम स्थानीय पार्टी हैं, हमने आज शुरुआत की है, अंजाम राष्ट्रीय पार्टी आगे भुगतेंगी। चलिए, यहाँ पर लुसन टोडोरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, अपने घर जाने के लिए उनको शुल्क देना पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि कई जो पर्यटक हैं वो भी वापस जा रहे हैं यहाँ से कि शुल्क ज़्यादा हो गया है। क्या देखिए, पर्यटकों को भी समस्या हो रही है। स्कूल कॉलेज के जो पर्यटक आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, तो वो अगर 200 रुपये उनसे यहाँ एंट्री ली जा रही है तो वो उनका कोई रोजगार नहीं है। 200 रुपये अगर वो यहाँ खर्च कर रहे भी हैं तो वो फिर यहाँ के जो स्थानीय युवा है, जो जिसने दुकान खोली हुई है, अपनी रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो वहाँ वो मैगी खाने पा रहे हैं। इसलिए तो स्थानीय जो रोजगार भी है वो भी डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है इस वजह से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 800 बीघा जमीन आप एक ही कंपनी को दे रहे हो, जहां आप अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानीय युवाओं को दे सकते थे। कोई ट्रैकिंग करता, कोई कैंपिंग का काम करता, कोई बर्ड वॉचिंग का काम करता, कोई नेचर वॉक कराता, तो तमाम तरह के जो युवा थे, स्थानीय युवा थे, वो यहाँ एडजस्ट होते, अपना स्वरोजगार करते। और अगर वो स्थानीय युवा यहाँ स्वरोजगार करते तो ऐसी कोई शुल्क नहीं लगता स्थानीय निवासियों के लिए भी कि 200 रुपये शुल्क, क्योंकि वो पीड़ा जानते हैं। परंतु एक बाहर की कंपनी यहाँ ठेका लेती है और वो स्थानीय लोगों पे भी शुल्क लगा देती है, गाँव के रास्ते बंद कर देती है। और जो लोकल मूल निवासी है उनसे ये तक कहा जाता है कि मैं तो ने तो बहुत पैसा दे के ये जमीन ली है, मैं तो किसी को मैगी का ठेला भी नहीं खोलने दूंगा। तो इस कदर की बात है। और जो कल एक जो शासकीय पर्यटन अधिकारी है, कोई पुंडिर जी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। वो कह रहे हैं कि वहाँ ये जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं वो गुंडे हैं लोकल। अच्छा। मतलब कि स्थानीय जनता को गुंडा कहा जा रहा है, कि उनका हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको गुंडा कहा जा रहा है और तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के द्वारा। तो अगर पर्यटन विभाग में ऐसे पहाड़ विरोधी अधिकारी बैठेंगे तो पहाड़ का भला नहीं सोचेंगे, कभी पहाड़ के भले की नीति नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ लूट की नीति बनाएंगे और ऐसे जो पूंजीपति है उनको ही फायदा पहुंचाने के लिए वो लगे रहेंगे। पुरखों के रास्ते बंद करके, जो पीढ़ियों से चले आ रहे रास्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं यहाँ। तो क्या इसके लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था? क्या इसके लिए 42 शहादतें हुई थी इस राज्य की कि जो आपके पुराने रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, जो आपके बुग्याल हैं उनको बेच दिया जाएगा प्राइवेट हाथों में, और फिर आपसे ही वो पूंजीपति लोग गुंडागर्दी करेंगे, आपसे शुल्क मांगेंगे। अगर आप शुल्क नहीं दोगे तो वो आपसे बदतमीजी करने में उतारे आ जाएंगे। तो ये जो राज्य है, इस राज्य में एक और हम भू कानून की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारी जमीनों में कब्जा हो रहा है और हमसे ही शुल्क लिया जा रहा है। तो आप लगाइए कि राज्य बनने के 22 साल बाद हम किस ओर पहुंचे हैं। बिल्कुल ये ऐसी स्थिति हो गई है कि अस्तित्व की लड़ाई हो गई है और उत्तराखंड का जो मूल निवासी था, जिसके लिए पूरा राज्य की लड़ाई हुई थी, जिसके लिए राज्य का गठन हुआ था, वो कहीं ना कहीं हाशिए में चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहले तो ये दुर्भाग्य कि हम ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे हमें अपने घर में जाने के लिए और 200 रुपये एंट्री फीस देने की, एक व्यक्ति, अब वो बुजुर्ग आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अपने घर के लिए 200 रुपये दे रहे हैं। ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का इकलौता एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अपने घर जाने के लिए 200 रुपये देना पड़ रहा है। और ये संकेत है, ये उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी जितने भी पहाड़ी जो जिले हैं हमारे, वहाँ के वासियों के लिए भी एक संदेश सरकार दे रही है, आप जितना जल्दी हो सके अपने पहाड़ों को छोड़ो, कहीं और जाओ।
चोपता का एग्जाम्पल देखिए आप वहाँ से जो भी व्यवसाय वहाँ के स्थायी लोग कर रहे थे उन सबको उजाड़ दिया गया। यही नहीं, अगर हमारा एक रेखड़ी काल की एक घटना होती कि वहाँ पे स्थायी निवासी को एक बाहर का आदमी धमकी देता है फोन पे, वो बोलता है कि मैं हरियाणा हाई कोर्ट का वकील हूँ और उसे धमकी दी जाती है। हमारे यमकेश्वर विधानसभा में फर्जी जमीन बेच दी जाती है और कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि पहाड़ियों को बोला जा रहा है आप यहाँ से भागो। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल बोल रहा है हमें भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास चाहिए। तो जिस रास्ते को जो यहाँ पर जिस कंपनी को ये दिया गया है वो विवाद हो रहा है, वो रास्ते का नक्शा इस पर हमारे साथ है। डिमरी जी आप बताइए कि क्या ये रास्ता उस नक्शे में है जो जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो लीज पे दी गई है प्रॉपर्टी, आप इसको दिखाइए जरा। देखिए जो रास्ता है ये हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और ये बैरियर यहीं पे लगा हुआ है, ये नक्शे में आप देख सकते हैं। और ये परिवार की रोड है, सार्वजनिक रोड है और आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे गुलाबी कलर में ये प्राइवेट लैंड है लोगों की अपने यहाँ पर। और इसकी लीज गई है वो ये जमीन है वो लीज पे दी गई है पर्यटन विभाग द्वारा एक कंपनी को। और ये रास्ता जो ये रास्ता आम रास्ता है रोड है जो पिंक कलर का आप देख रहे होंगे यहाँ पे नक्शा बना हुआ है। ये पूरा यहाँ पर लोगों की प्राइवेट जमीन है अपनी। यहाँ पे लोगों के अपने रेस्टोरेंट हैं, लोगों के अपने ढाबे हैं, होटल हैं, प्राइवेट है मेरे भाई। और यहाँ पर कैंपिंग चलाते हैं लोग, अपना रोजगार करते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी दावा कर रही है कि ये भी हमारे अधीन है। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये हमारे सरकार ने हमको इसमें अनुबंधित किया, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। पर्यटन विभाग का इसमें अनुबंध नहीं है। उनको सिर्फ 172 एकड़ जमीन का टुकड़ा दिया गया है जहाँ पर वो पर्यटन की गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुँचे हैं और साफ संदेश देना चाहते हैं सरकार अंबानियों को, अंडानियों को और भारियों को यहाँ पर हमारे संसाधन देना चाहती है। हम चाहते हैं कि जो संसाधन है यहाँ के मूल निवासियों को उसमें पहला अधिकार मिले। बाहरी चाहे कोई भी कितना ही बड़ा पूंजीपति क्यों ना हो, उसको हमारे संसाधन नहीं मिलने चाहिए। आज हम देख रहे हैं हमारे जंगल, हमारी जमीनें, हमारे तमाम संसाधन बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। वहां पर वो लोग हमारे लोगों को नौकर बना रहे हैं। आज हम स्थिति यहाँ भी देख पा रहे हैं, आपने रास्ते कब्जा दिए हैं। यहाँ मूल निवासी आवागमन करते हैं, उनके घर जाने के रास्ते अपने जंगल हैं, उनके मवेशी हैं। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है आज हमारे सामने बना हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारे हैं, इस पे पहला अधिकार यहाँ के लोगों का है, न कि किसी प्राइवेट कंपनी का, न किसी सरकार का है। तो सरकार अपनी मनमानी इसी तरह करती रहेगी। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इस प्रदेश में शुरू होगा, ये हम कहना चाहते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे स्थानीय लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनसे 200 रुपये वसूले जा रहे हैं, पार्किंग के नाम पे 1000 रुपये वसूले जा रहे हैं, ऐसी एक तरीके से मनमानी और ऐसी लूट हमने कहीं भी नहीं देखी। हम लोग कहीं चाइना बॉर्डर नहीं जा रहे हैं, कहीं हम पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं जा रहे हैं। हम अपनी ज़मीन पे आना चाहते हैं और ऐसा रोकना कतई भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। हम आम लोगों से भी कहना चाहते हैं इस आंदोलन को बड़ी शिद्दत से लड़िए। उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ इस लड़ाई में हमेशा खड़ा रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, लगातार इस रास्ते का विरोध हो रहा है। जो रास्ते में जो बैरियर लगाया गया है, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको अपने घरों जाने के लिए उनको शुल्क देना पड़ रहा है और ये कहीं चिंताजनक है। जो यहाँ पर स्थानीय लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि हमारे घर के आगे रोड है लेकिन हमें 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बैरियर के चक्कर में। वो नक्शा हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नक्शा तो लीज प्रॉपर्टी में है ही नहीं। देखते हैं सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या यहाँ के जो स्थानीय लोगों की समस्या है उसको सुनती है या नहीं सुनती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।